पिछले दिनों एक कक्षपाल की गिरफ्तारी हुई थी और वह कक्षपाल जेल के अंदर नशीली दवाइयाँ, गांजे की पैकेट और कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर अंदर जाकर साथ में एक मोबाइल भी लेकर जाने का प्रयास कर रहा था। और इसी क्रम में जब उसकी तलाशी ली गई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे जेल भेज दिया गया। और आज उपायुक्त और एसएसपी के निर्देश पर धनबाद मंडल कारा में थोड़ी देर पहले छापेमारी हुई है। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं। जब वो बाहर निकलेंगे तो जानेंगे कि अंदर में जो छापेमारी का कारण है वो क्या था और जब अंदर से क्या कुछ इन तमाम जांच पड़ताल के बाद जो है वह जब्त होती है। देखिए, उपायुक्त महोदया एवं एसएसपी सर के आदेशानुसार एक रूटीन चेकिंग के तहत हम लोग अभी मंडल कारा धनबाद का औचक निरीक्षण किए एसडीओ साहब के नेतृत्व में। उसमें हम थे, बाकी हमारे साथ बाकी डीएसपी साहब लोग भी थे, विभिन्न थानों के प्रभारी और पुलिस बल थे, मजिस्ट्रेट थे। सभी लोगों ने जेल के अंदर जा कर के जेल के विभिन्न वार्डों, महिला वार्ड, हॉस्पिटल और विशेष सेल का निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान एक एक चीज़ की बारीकी से जांच की गई। अंदर वार्ड के अलावे जो कॉरिडोर है और आसपास के चार दीवारी उसकी भी जांच की गई। लेकिन जांच के क्रम में किसी भी टीम के द्वारा कुछ विशेष कोई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ, जिसके बारे में हम लोग कुछ आगे को विधिवत कार्रवाई करें। बाकी सब ठीक था और इसी प्रकार का औचक निरीक्षण फिर हम लोग आगे भी इस तरह से करते रहेंगे। सर, कक्षपाल के पिछले दिनों में आज औचक निरीक्षण किया गया है मंडल कारा का। उसमें 2 प्लास्टिक का चुनौती मिले हैं और एक प्लास्टिक में भरा हुआ खैनी मिला है। कोई आपत्तिजनक सामान प्राप्त नहीं हुआ। पिछले दिनों सर कक्षपाल की जो सस्पेंशन हुई थी उसको लेकर भी क्या इस छापेमारी को जोड़ा जा सकता है? नहीं, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आदेश के आलोक में हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया है मंडल कारा का। ये रूटीन वर्क है। केवल खैनी मिली है? हाँ, केवल खैनी। और कोई टीम थी आपके साथ? डीएसपी थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, वीडियो थे, सीओ थे, 6 टीम थी हमारे पास। इनपुट भी मिला था क्या सर? ये रूटीन वर्क है। ठीक है सर, थोड़ी देर पहले हमारी बात जो एसडीएम है उनसे हुई है और साथ में डीएसपी 2 भी बाहर निकले हैं। आपको बता दें कि तमाम जो डीएसपी हैं जिले के वो सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। कई थानों के जो थानेदार हैं वो पहुँचे हुए थे और भारी संख्या में जो पुलिस बल के जवान हैं, महिला पुलिस बल के जवान हैं, उन्हें लगाया गया था। गहन छानबीन हुई है और तकरीबन 1 घंटे से अधिक समय तक जो जाँच पड़ताल हुई है उसमें खैनी के कुछ पुरिया और कुछ खैनी के डब्बा जो है वो बरामद हुए हैं। कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई, लेकिन इतना ज़रूर है कि कल ईद मिलादुन्नबी है और इसको लेकर कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। कल ही पुलिस ने तमाम होटल और लॉज संचालकों के साथ में बैठक की थी। उसके बाद उन्हें काफ़ी दिशा निर्देश दिया गया था। अब जेल में भी छापेमारी हुई। कारण यही है कि कहीं से भी जिले में शांति व्यवस्था न बिगड़े और जितने भी आपत्तिजनक वस्तुएं पिछले दिनों धनबाद जेल में पाई गई थी और जेल में घुसाने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसे में इसकी सुरक्षा की कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग ज़रूरी थी। और लगातार धनबाद जेल की जो मॉनिटरिंग है, सुरक्षा खास करके, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जेल का जो मैनुअल है उसके हिसाब से जेल में कैदियों की संख्या कितनी है और कितने की संख्या में कैदियों को बाहर ले जाने की आवश्यकता है, इन तमाम चीज़ों पर समय समय पर मंथन होता रहता है। और पिछले दिनों जब जेल आईजी यहाँ पहुँचे हुए थे धनबाद, तो उन्होंने भी काफ़ी समय तक यहाँ पर निरीक्षण किया था और कोई ऐसी सामग्री उन्हें नहीं बरामद हुई थी और उन्होंने भी कई दिशा निर्देश दिए थे। फिलहाल धनबाद जेल की अगर बात करें तो यहाँ पर कारापाल और जो धनबाद जेल अधीक्षक हैं उन दोनों का ही जो पोस्ट है वो रिक्त है, फिलहाल प्रभार में चल रहा है। और बेहतर तरीके से धनबाद जेल का जो संचालन है वो हो सके और कहीं कोई आपत्तिजनक कार्य ना हो। जेल से रंगदारी की जो घटनाएं पहले होती थी, रंगदारी के लिए जो धमकियां दी जाती थी, इसमें मोबाइल आदि का इस्तेमाल ना हो, इसका भी कहीं ना कहीं ख्याल रखने के लिए पुलिस जो है लगातार समय समय पर जिला प्रशासन के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर छापेमारी के कार्य को अंजाम दिया जाता रहा है। आज की जो छापेमारी थी उसमें कुछ ऐसा आपत्तिजनक वस्तु नहीं बरामद हुआ है जिसको लेकर कि आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता हो, और ये जो कार्रवाई है आने वाले वक्त में लगातार जारी रहेगी। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद।